वो बहुत लंबी कहानी है और कभी मौका मिले भाइयों तो ज़रूर देखिएगा वो सीरियल, मज़ा आ जाएगा। उन्होंने क्या किया, जब कुछ सत्ता के लोलुप लोग विदेशी आक्रांताओं को अपना मित्र बनाने लगे, अलेक्जेंडर को, एक तक्षशिलाध्यक्ष थे अंबी कुमार, उनका उदाहरण सहसा मेरे जुबान पे आ गया, उन्होंने ऐसा किया और उसका परिणाम क्या हुआ वो अब देखिएगा। खैर, हमें ऐसे लोगों को राज सत्ता नहीं देनी चाहिए जो सारा जीवन पैसा कमाने पे लगे रहते हैं और समाज की सेवा नाम मात्र का करते हैं। पैसा हमारी सरकारें देती हैं समाज सेवा करने के लिए, लेकिन उन तक नहीं पहुंचता है। सो भाइयों, आंख खोलें। अब रही बात सुख की, सुख किसे कहते हैं, एक उदाहरण देके बताएं कि राम राज्य, लोग कहते हैं राम राज्य आ जाता तो सब कुछ। राम राज्य में क्या कहता कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक मतलब देह का कष्ट, दैविक जैसे आंधी तूफान भूकंप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, भौतिक मतलब सामाजिक, चोर उचक्के डाकू, इस तरह से कष्ट राम के राज्य में ऐसा कभी नहीं होता था, तो संपूर्ण सुख मिलता था इंसान को। लेकिन राम के जैसा राजा होगा तब होगा, बाकी और रावण जैसा होगा तो नहीं होगा, कंस जैसा होगा तो नहीं होगा। अब बाकी उदाहरण आप अपने देश के नेताओं को दे लीजिएगा स्वयं बुद्धिमान। सुख अगर चाहते हैं भाइयों तो कर्म करने के साथ साथ आप इस समाज के उन लोगों को सुखी करें तो आपको बहुत आनंद आएगा। जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, मैं तो सिर्फ 3 बच्चे का बाप नहीं हूँ, मैं तो कई हजार बच्चों का बाप हूँ। 3,500 बच्चे हमारे गांव में भी हैं और बच्चे हमारे पैदा होते जा रहे हैं। मैं उनके लिए भी जीता हूँ, और आज से नहीं, पिछले 26 साल से। अब आप कहेंगे सिर्फ स्कूल बना करके तो आप धन कमाए, जरा पता कर लीजिए। मेरे स्कूल में 6 साल तक 1 रुपये फीस थी और आज भी 5-5 रुपये बढ़ा करके 125 रुपये से 175 रुपये फीस है इंटरमीडिएट की। हम उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको ऐसा बना रहे हैं कि हमारा समाज सुधरे, देश सुधरे। ऐसे ही आप लोग भी धर्म के लिए धन कमाएं, अपना भी भला करें, समाज का भी भला करें। फर्ज कीजिए आप सुख कब मिलेगा, अगर आज के तारीख में जितने लोग भूखे प्यासे इधर उधर हैं, अगर किसी को आप अन्न पहुंचा देते हैं, भोजन पहुंचा देते हैं, उसके आत्मा से पूछे उसको कितना आनंद मिलता है। वो सुख आपको देगा, जो आपको दिखाई नहीं देगा कि कितना बड़ा सुख और कितना बड़ा भविष्य आपका बना है। और वो भविष्य जो बनेगा वो अगले जीवन में काम आएगा। अब कहेंगे अगले जीवन को तो हमने देखा नहीं, हम इस जीवन में जिए या अगले जीवन के लिए हम ये पुण्य करें। तो भाइयों, हर धर्म में कहा गया है कि जो अच्छा करेंगे तभी अगला जन्म कर्म का फल मिलता है, कर्मा फल बोलते हैं। तो उस अगले जीवन के लिए और इस जीवन के लिए ऐसे कार्य करें, पैसा कमाएं, खूब कमाएं। अपने परिवार के अलावा आपका ये संपूर्ण समाज भी परिवार है। और रही बात धर्म की भाइयों, तो धर्म के अनुसार तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे सारे धर्म अच्छे हैं, लेकिन धर्म को चलाने वाले धर्म गुरु जो अच्छे नहीं होंगे उनको बदलने की ज़रूरत है। जो सच्चे समाज की सेवा करें ऐसे गुरु बनाइए। और मैं तो अपने जीवन में चाहूँगा कि उन सारे धर्म के लोगों को ऐसा भाव दिया जाए कि सबको भाई समझें। हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहते तो हैं, लेकिन बहुत सारे लोग दुर्भावना से एक दूसरे को देखते हैं। यह ना करें, सबको सच्चे मन से भाई माने। ये नहीं मेरा धर्म बड़ा है तो धर्म के अंधे हो गए और मारकाट करने लगे, ये नहीं करना है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे ही जीवन में हमारी सरकार क्या, हमारा समाज चारों चीज़ें थोड़ी थोड़ी दूरी पे बना दें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के सबके मंदिर, सबके देवस्थान हों और सभी लोग ऐसे भावना से जुड़ जाएं कि अपने अपने धर्म को आगे ले जाएं, अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा करें। और मैं तो चाहूँगा कि अगर मेरी मृत्यु हो तो मेरे चारों धर्म के भाई, चारों लोग कंधे पे लेकर जाएं मुझे शमशान तक। हमें वहाँ देश की एकता दिखेगी। आज की तारीख में भाइयों 70 होरों वाले लोग भ्रमित हो गए हैं। मैं उन समाज के लोगों से, अपने समाज के लोगों से, हिंदू समाज, सिख समाज, सभी समाज के लोगों से कहते हैं
कि भाइयों कुछ ऐसा पाठ पढ़ाइए कि आपका देश पूरे संसार में विश्व गुरु सच में दिखना शुरू हो जाए, जिस रास्ते पे चल पड़ा है। तो सुख की परिभाषा बहुत लंबी है, कहीं ऐसी परिभाषा नहीं मिलेगी। सुख उसी में है कि खुद भी धन कमाएं और जहाँ उसकी ज़रूरत हो ऐसी जगह खर्च करें, तो आपको परम सुख प्राप्ति होगी। और नहीं तो लोलुपता, बस करोड़ों करोड़ों जमा करते जाएंगे और पता चला यहाँ से चले गए। उसका उदाहरण यहाँ एक आक्रांता आया था अलेक्जेंडर, लास्ट में वो उसने दिया है। क्या हुआ, जब अम्बी कुमार तक्षशिला में हो गया तो वो उसने कहा कि मैं यहाँ के और क्या विशेषताएं हैं, तो साधु संत का भी नाम आया। बोला मैं साधु संत का प्रवचन सुनना चाहता हूँ, उनका वाणी सुनना चाहता हूँ, वो क्या कहते हैं। तो ऐसे अपने सैनिकों को भेजा। तो कुछ जंगल में, विशाल जंगल था, उसमें कुछ साधु लोग तपस्या कर रहे थे, अपने शरीर को गाड़ा हुआ था, सर ऊपर था। कोई एक शिला पे लेटा हुआ नंग धड़ंग आनंद ले रहा था, कोई डांड से लटका हुआ था। ये दृश्य देख के एक वो बंदा आश्चर्य में पड़ गया। फिर एक जगह गया जहाँ एक साधु लेटा हुआ था, उनसे पूछा कि नाम लेकर, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। बोला देव, हम अलेक्जेंडर के सैनिक हैं, हम आपसे कुछ गुण सीखने आए हैं, कुछ उपदेश सुनने आए हैं। वो हंसने लगा, उपदेश सुनने आए हैं, उपदेश सुनना है तो जा उस शिला पे नंगे लेट जा, मैं देता हूँ उपदेश। वो और आश्चर्य में पड़ गया। बोला आप क्या कह रहे हैं, हम अलेक्जेंडर के सैनिक हैं, हमारे अलेक्जेंडर आपको मृत्यु दंड देते हैं। वो हंसने लगा, अरे तू मेरे को मृत्यु दंड देगा। ऐसे बहुत सारी बातें आई। फिर वो अलेक्जेंडर स्वयं गया और बोला मैं अलेक्जेंडर हूँ, मैं आपसे उपदेश लेने आया हूँ। उसको भी वही कहा, जा शिला पे लेट जा। उसने नहीं सुनी। फिर वो महाराज लेटे रह गए। फिर वो बोला मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, जो चाहिए वो सब है हमारे पास। बोला तू क्या देगा, मुझे जो चाहिए वो मैं आनंद ले रहा हूँ, तू हट जा, अगर तू कुछ दे सकता है तो वचन दे। बोला वचन देता हूँ। बोला ये सूर्य की रोशनी जो मेरे पीठ पे पड़ रही थी, इससे हट जा। फिर वो हट गया और वो वापस चला गया। फिर उसने अम्बी कुमार को बोला कि किसी महान साधु को बुलाइए, मैं उपदेश सुनना चाहता हूँ। तो एक साधु को बुलाया, अम्बी कुमार ने आग्रह किया, तो आए और उनसे शिक्षा लेने लगा। तो उन्होंने कहा कि तू 2.5 गज जमीन के लिए पूरे लोगों को तबाह कर रहा है, ये तेरे बस की बात नहीं है। एक चर्म निकाला, हार्ड चमड़ा था, उसको रखा और उसके एक सिरे पे खड़ा हो गया। बोला देखा, दूसरा सिरा ऊंचा हो गया, और दूसरे सिरे पे खड़ा हुआ तो दूसरा सिरा ऊंचा हो गया, और सेंटर में जब खड़ा हुआ तो दोनों बराबर है। बोले यही ज्ञान है, तू सीख ले। भाइयों लास्ट में अलेक्जेंडर जो जब मरना हुआ उसको, तब उसको जो ज्ञान था, उस ज्ञान के अनुसार उसने अपने समाज को भी ज्ञान दिया। लास्ट में बोला मैं मरूं तो मेरे लिए विश्व के सबसे बड़े डॉक्टर और वैद्य बुलाए जाएं, और जितनी सोना चांदी है मेरे मैयत से जहाँ से निकले और उस स्थान तक सारे सोना चांदी बिखेर दिए जाएं और मेरे दोनों हाथ बाहर खोल दिए जाएं। उसका तात्पर्य पूछा गया तो बोला जब मरने का वक्त आता है तब कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर बचा नहीं सकता। दूसरा, ये जो माया है ये हमने कमाया जरूर, लेकिन मेरे किसी काम नहीं है, ये मिट्टी में मिल जाएगी, इसको मिट्टी में मिला देना। और मेरे दोनों हाथ में खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। तो ऐसा उन्होंने उपदेश दिया, खुद उपदेश दिया कि यही पाया हूँ और यहाँ कुछ नहीं है। इसलिए धर्म करके धन बिटोरें, धन का आनंद स्वयं लें और अपने समाज को भी दें। जय श्री राम प्रभु।